सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में कि बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल जो होता है कोई भी एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, क्लास 9th में आपने इसका बेसिक पार्ट पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैं बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ, एकदम क्लास 9th से ही। लेकिन क्लास 9th वाले पोर्शन को मैं तेजी से डील करूंगा एंड देन क्लास 10th वाले पोर्शन पे आऊंगा। एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्राइक expression which is in the form of which is in the form of in the form of फॉर्म क्या होगा भाई? फॉर्म ऐसा होगा इसका ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस अप टू ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है, वेयर वेयर ये जो जो भी कांस्टेंट होगा, ये सभी कांस्टेंट है। कौन कौन सा? ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू अप टू ए वन ए जीरो आर आर कांस्टेंट्स एंड n is a नॉन निगेटिव में जीरो इंक्लूडेड होता है और पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, और पॉजिटिव और यहाँ पे जीरो पावर भी पॉसिबल है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और साथ ही साथ यहाँ पर ए एन जो है, ए एन नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है भाई, इसका मतलब कि हमारे पावर्स जो भी होंगे, यहाँ पर जो भी पावर्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन निगेटिव होने चाहिए। वेरिएबल के पावर, दैट मीन्स पावर हम सिंपली बोल सकते हैं कि होल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरह के पावर रहेंगे और हम उनके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा। ये इस तरह के कांस्टेंट, यानी जितने वेरिएबल है उनके साथ उतने कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होने चाहिए। ठीक है, और इनको बोलेंगे एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, इज कॉल्ड a polynomial is called a polynomial of डिग्री n। ठीक है, इसका मतलब कि जिस पॉलिनोमियल का पावर, मतलब हायर इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का पावर देखेंगे, अगर वो पावर n है तो उसका कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, लेट से एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स में ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि आपने आई थिंक इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10th है तो इस तरह का एक्सप्रेशन पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, लेट से हमको दिया गया कि पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स पॉलिनोमियल को इंडिकेट करते हैं, पॉलिनोमियल के नाम को पी एक्स से इंडिकेट करेंगे। लेट से हमने बोला कि 3x का पावर 9 प्लस 4x का पावर 3 प्लस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9 ले लें या अंडर रूट कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि 9 तो स्क्वायर रूट से निकल जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है।
स्क्वायर रूट 3 ले लिया, स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 1, मान लीजिए इस तरह का हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री 9। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9। डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? 9। डिग्री क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन आवर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है, या अभी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं, इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो 9 है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9 होगा। ठीक है। एंड अगर मैं इसको बोलता हूं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9 है, तो मैं इसके कोफिशिएंट को, यानी कि x का पावर 9 है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोलता हूं, तो दिस an यानी कि x टू द पावर n में जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है वो कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है an माइनस 1, an माइनस 2, ये सभी कांस्टेंट जो लिखा हुआ है वो यही है। यहाँ पे an का रोल जो प्ले कर रहा है वो 3 है। an की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा an का। an माइनस 1 या an माइनस 0 इंटू समथिंग लिखूंगा। an माइनस 1 0 है। ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3x टू द पावर 9 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का पावर 8 नहीं है, इसका मतलब उसमें 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो आई कैन राइट कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखेंगे, ये वाला फॉर्म जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल के इसके फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो आई कैन राइट कि 3 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 8 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 7/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये पूरा का पूरा तब स्टैंडर्ड फॉर्म में जाकर चेंज होगा। ठीक है। जो पावर नहीं है यहाँ पर, जैसे x का पावर 8, x का पावर 7, x का पावर 6, x का पावर 5, ये सभी पावर मिसिंग है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस पावर के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो 0 हो गए होंगे भाई। ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट? राइट सी और डी इन द चैट सेक्शन एवरीवन। चैट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, देन आप बताओगे। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है बहुत लोग। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये लेट से हमने बोला कि px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब प्लस 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? एवरीवन जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, जस्ट रिप्लाई इन द चैट सेक्शन, क्या ये पॉलिनोमियल है हम जो हमने एक्सप्रेशन लिया हुआ है? सक्षम का आंसर आ गया, तौफिक का आंसर आ गया, वेल डन। और लोग रिप्लाई कीजिए। रॉकी, आन्या, वेल डन, बहुत बढ़िया, लगभग सभी लोग का रिप्लाई आया है। तो यहाँ पर मैं अगर पूछता हूं कि ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? बिकॉज मुझे अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो आई कैन राइट कि एक्स का पावर 3 माइनस एक्स का पावर -3 लिखूंगा एंड प्लस 2x। तो अब जो यहाँ पर मुझे x का पावर मिला है, x का पावर मिल गया है, वो नॉन निगेटिव नहीं रहा, ये क्या है? निगेटिव नंबर है। ये क्या है? निगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे पावर ऑफ x जो हो गया निगेटिव हो गया, तो आई कैन राइट कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है जिसका पावर नॉन निगेटिव हो। ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो ऑब्वियसली होगा, बट दिस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ विल टॉक अबाउट डिग्री। डिग्री क्या होता है भाई? डिग्री क्या होता है? तो डिग्री जस्ट हम लोगों ने लिखते ही चले हम लोग। इट इज द हाईएस्ट पावर, इट इज द हाईएस्ट
it is the highest power of x, या वेरिएबल यू कैन से, और वेरिएबल जहां जो भी वेरिएबल होगा उसका, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या वेरिएबल इन पी एक्स, सिंपली, ठीक है। एकदम छोटा सा डेफिनेशन, पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल, कि जो हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसी को मैं बोलूंगा कि ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। एंड नाउ वी विल जंप ओवर टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में दो तरह से मैं टाइप को डिफाइन करता हूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हम लोग दो तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारा होगा नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग, और दूसरा वाला टाइप जो होगा वो दैट डिपेंड्स अपॉन कि, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैं दो तरह से डिफाइन करता हूं। एक तो हम लोग बोलते हैं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of terms, number of terms, terms के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं। एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of डिग्री, ठीक है। दो तरह से डिफाइन करेंगे। एक मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग हमें पढ़ना नहीं है तो डायरेक्टली मैं नाम लिख दे रहा हूं। पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल किसको बोलेंगे, हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसको मैं मोनोमियल बोलूंगा। दूसरा बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल में हैविंग टू टर्म्स, ठीक है। उसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड एटसेट्रा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हम बोलेंगे, उसके बाद जैसे चार होता है तो चार के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, उसको मैं बोल देता हूं कि इट इज अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 4 टर्म, पॉलिनोमियल कंटेनिंग 5 टर्म, पॉलिनोमियल कंटेनिंग 6 टर्म, पॉलिनोमियल कंटेनिंग 7 टर्म, इस तरह से। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ज्यादा सटीक नहीं होता है, बस वो कहने के लिए होता है। क्लास 9 तक सही था कि हमने उसको स्टडी किया था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्योंकि हम जो इन जनरल हम लोग पॉलिनोमियल को डिग्री के टर्म में ही डिफाइन करते हैं हमेशा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। एंड विल टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ओनली, ठीक है। इन डिटेल, डिटेल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पर जाएंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर मैं बात करता हूं, जिसको कोई डाउट हो तो अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर मैं बात करूंगा तो पहला होगा जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चौथा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड पांचवा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं वो हम लोग स्पेशल नाम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री के टर्म पे अगर हम डेफिनेशन देते हैं या डिग्री के टर्म में डिफाइन देते हैं, तो स्पेशल नाम सिर्फ और सिर्फ इस 5 पॉलिनोमियल का ही होता है, ठीक है। 5 पॉलिनोमियल के बाद जैसे ही आता है तो उसके बाई क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8। तो इस तरह से जितना डिग्री होता है उसी के टर्म में हम लोग पॉलिनोमियल को डिफाइन करने लगते हैं। बट ये बाई क्वाड्रेटिक तक जो पॉलिनोमियल होगा वो अपने स्पेशल नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पर, ठीक है। बारी बारी से देख लेते हैं डिटेल में कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल वगैरह होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हमारा दो तरह का होगा, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट भी ये दो तरह का होगा। तो मैं बोलूंगा कि पहला मुझे जो कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि px इक्वल टू 5, px इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो, x से इंडिपेंडेंट होता है पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी दो तरह का होगा। एक तो होगा कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट, यहां पे होगा नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट मुझे वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट या नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट, सॉरी, हाँ, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये डायरेक्टली बहुत तेजी से इसको लेके बढ़ता हूं। तो हम बोलेंगे हैविंग डिग्री 0, हैविंग डिग्री वेट वेट आई थिंक हैविंग डिग्री 0, यानी कि नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है, डिग्री 0 होती है। जैसे हमने बोला जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि px इक्वल्स टू a। हाँ रॉकी बोलो। ओके, रॉकी ने हैंड्स रेज किया है। तुमने तो ऑडियो ही ऑन नहीं किया है रॉकी। हाँ बोलो। सर गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से हैंड रेज हो गया, ये तो गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे px इक्वल्स टू a ले लिया, और a जो है यहाँ पर नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। लाइक कि हमने बोला कि भाई px इक्वल्स टू 5, लेट्स हमने बोल दिया कि px इक्वल्स टू 5। तो जैसे ही मैं 5 बोलता हूं तो इसका मतलब ये कुछ इस फॉर्म में होगा कि दिस इज 5 इंटू एक्स का पावर 0।
तो मैं बोलता हूं कि x का पावर 0 है, क्योंकि x का पावर किसी भी नंबर का पावर 0 जो है वो 1 होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर x का पावर 0 रहा होगा तभी तो ये x से इंडिपेंडेंट हुआ था, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लीकेशन तो होता है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो मैं लोग इसको लिख सकता हूं कि यहाँ पर जो वेरिएबल रहा होगा उसका पावर 0 रहा होगा। तो ये 5 इंटू एक्स का पावर 0 हो गया। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई इसकी? 0 हो गई। डिग्री कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दूसरा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो होता है जीरो पॉलिनोमियल, उसका नाम ही हो जाता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, एक बात थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है यहाँ पे, तो मैं बता देता हूं। एक होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 होती है भाई। पॉलिनोमियल क्या होता है? यानी कि x कुछ भी रहे, पॉलिनोमियल हमारा 0 रहेगा। लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का आउटपुट 0 है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग समझिएगा। तो दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो जीरो पॉलिनोमियल का कर रहा हूं। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? लेट से हमने बोला, क्या बोल दिया भाई कि जीरो पॉलिनोमियल। तो लेट से हमने बोला कि px इक्वल्स टू 0 है। px इक्वल्स टू 0 है। सभी लोग इसकी डिग्री बताइए, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? राइट द राइट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल एवरीवन। तौफीक का आंसर आ गया। और लोग रिप्लाई कीजिए भाई। रॉकी का भी आंसर आ गया, आकाश का आंसर आ गया। और लोग रिप्लाई कीजिए। प्रियांशु का आंसर आ गया, आन्या का आंसर आ गया, और सिर्फ आन्या का ही आंसर सही है। ठीक है, बाकी सब लोगों ने जीरो अपना आंसर दिया है, तो जीरो जो है बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, प्रियांशु का भी अभी भी आंसर गलत है। तो अन्य को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, कैसे जीरो आया है वो मैं पूछना चाहता हूं। अन्य, कैसे अनडिफाइंड होगा? सर क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल टर्म नहीं है। क्यों? यहाँ पे भी तो वेरिएबल टर्म नहीं था, तो मैंने x का पावर 0 लिख दिया। तो लेट से हमने x का पावर 0 यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, तब भी तो ये 0 ही है। तब भी x का पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू 0 तो हो गया, हो जाना चाहिए था। 0 इसका भी डिग्री होना चाहिए था ना, तो अनडिफाइंड क्यों लिखेंगे? नो आंसर। चलिए, तो ये, हाँ हाँ बोलो अन्य। हाँ बोलो। सर आप ऊपर लिखे हुए थे ना 5 माइनस एक्स के पावर 0, तो हम जानते हैं 0 होता है तो 1 होता है, बट नीचे तो नहीं ना लिखे थे। क्या? कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ तो यहाँ पर डिग्री 0 हो गया ना। यहाँ पे 5 को मैंने लिखा कि 5 इंटू एक्स के पावर 0 के फॉर्म में रहा होगा, तभी तो x का पावर 0 1 होता है, तो 1 गायब हो गया, क्योंकि 5 इंटू 1 तो 5 ही अल्टीमेटली होता। तो 0 जो है वो डिग्री जो है 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर x का पावर 0 यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं। अगेन 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो px इक्वल टू 0 मिल जाएगा। लेट से हम यहाँ से अभी हटा दे रहे हैं। ठीक है, अभी हटा दिया, और मैं बोलूंगा कि ये 0 है, तो ये 0 इंटू एक्स का पावर 0 रहा होगा सिंपली, तो इसका भी तो डिग्री 0 ही हो जाना चाहिए था। तो एक्सप्लेनेशन गलत है अन्य का, बट आंसर सही है। देखिए, ऐसा इसलिए कि अगर मैं इसको बोलूंगा कि इसकी डिग्री 0 होगी, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वाले पेज पर चले आते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर देखा था कि अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी। ध्यान दीजिए, अगर मैंने बोला कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी, तो इसका जो कॉफिशिएंट है, इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन है, वो 0 का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो 0 का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता है। तो यहां पर अगर आप जैसे ही बोलोगे कि इसकी डिग्री 0 है, तो इसके साथ वाला नंबर तो 0 नहीं होना चाहिए था भाई।
ठीक है, बात आया समझ में। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो डिफाइंड नहीं होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन एवरीवन। क्या ये लॉजिक समझ में आया कि अभी हमने px इक्वल टू 5 लिखा तो उसकी डिग्री 0 थी, लेकिन यही 0 पॉलिनोमियल में px इक्वल टू 0 अगर हम लिख रहे हैं तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जा रही है। तो रीजन समझ में आया क्या? नहीं, आप लोगों ने 0 रिप्लाई किया था सक्षम, आई थिंक तुमने भी 0 दिया था। ठीक है, तो रीजन क्लियर है क्या? इट मीन्स इट इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होगा भाई, लेकिन 0 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज ये पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। सक्षम तुम तो कुछ रिप्लाई ही नहीं किए थे, तुम लिखे हो कि सर मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूं बार बार, आंसर नहीं किए थे सक्षम। चलिए, तो रीजन क्लियर हुआ क्या सभी को? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन एवरीवन। एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए, सबसे पहले वाले पेज पर आते हैं, सबसे पहले वाले पेज पर आते हैं, और पहले ये था इसके पहले वाला, सबसे पहले वाले फर्स्ट पेज पर आते हैं। यहां पर मैंने लिखा कि ये जो भी एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल ऑफ, देखिए इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो गया है, लेकिन n डिग्री का पॉलिनोमियल होने के लिए ये an जो है, an वो जो है यानी x का पावर n जो है, जो हाईएस्ट पावर जिसकी डिग्री से आप डिफाइन कर रहे हो, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए था। तो an जो है नॉन जीरो होना चाहिए था, लेकिन यहां आपने बोला कि भाई 0 इंटू, देखिए यहां पर चले, यहां पर हमने बोला कि px इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है 5 इंटू 1 रहा होगा, और 5 इंटू 1 रहा होगा तो यानी कि 5 इंटू एक्स का पावर 0 रहा होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 ही हो जाता है, तो ये इस फॉर्म में रहा होगा। तो हमने बोला कि एक्स का पावर 0 और इसका जो कॉफिशिएंट है वो 5 है, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो 0 ही है, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। बट यहां पर मैं देख रहा हूं कि px इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 इंटू एक्स का पावर 0। इसको भी मैं 0 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि अभी भी ये 0 ही मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद। लेकिन यहां पर जैसे ही मैं एक्स का पावर 0 बोलूंगा तो ऑब्वियसली एक्स का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर वो 0 है, तो 0 में मैं एक्स का पावर 0 में मैं 0 इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो इसलिए ये हाईएस्ट पावर होते हुए भी इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि px इक्वल टू 0 है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, 0 इंटू एक्स का पावर 1, अगेन 0 हो जाता, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 भी हो सकता था। ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता था, तो इस केस में डिग्री 2 हो जाती। 0 इंटू एक्स का पावर 3 भी लिखा जा सकता था, क्योंकि 0 इंटू एक्स का पावर 3 अगेन 0 मिल जाएगा, तो डिग्री 3 हो जाती। तो अब देख रहे हो, अब इसका कोफिशिएंट 0 हो रहा है, तो x का पावर आप कुछ भी रखने के लिए फ्री हो, और जिसको दिया जाएगा वो अपने अकॉर्डिंग पावर रखेगा और अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिग्री डिफाइन करेगा। तो एक ही पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो एक से ज्यादा नहीं होती, तो जो डिग्री होती है वो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक पॉलिनोमियल की एक ही डिग्री हो सकती है भाई, एक से ज्यादा डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक ही पॉलिनोमियल को आप हर तरह की डिग्री से डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है भाई। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो डिग्री के प्लेस पर मैं लिखूंगा, डिग्री के प्लेस पर, डिग्री के प्लेस पर इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। बात आया समझ में? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने क्लास 9th का एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये पूछा भी हो गया होगा, ठीक है। अगर डिग्री से क्वेश्चन आता है तो यहाँ वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। नेक्स्ट आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर मैं बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है,
तो आपको पहले बोलना होगा कि इस कांस्टेंट को स्पेसिफाई कीजिए कि कांस्टेंट जीरो है या नॉन जीरो है। अगर वो नॉन जीरो हो रहा होगा तो उसका डिग्री जीरो होगा, और अगर वो जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। इसका जो जनरल फॉर्मेट होगा, जनरल फॉर्म जो होगा इसका, वो क्या होगा, px इक्वल टू ax प्लस b। px इक्वल टू ax प्लस b। अब देखिए यहाँ पर x का जो मैक्सिमम पावर हो 1 है, तो मैं लिख सकता हूं कि अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, ये कांस्टेंट जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसी से डिग्री डिफाइन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि x का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें जो कांस्टेंट a है वो नॉन जीरो हो जाएगा। लाइक हमने बोला कि px इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से हमने लिखा px इक्वल टू √3 इंटू एक्स प्लस 5। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है एवरीवन? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट सेक्शन। चैट सेक्शन में सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? 2 लोगों के आंसर आए। प्रियांशु, क्यों लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है बाबू? प्रियांशु, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, बताइए तो क्यों लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है? हाँ बोलो। बोल नहीं रहे हो आप, जल्दी जल्दी। चलिए, कोई आंसर नहीं है उनके पास। देखिए x का पावर 1 है तो इसकी डिग्री तो 1 होगी। अब मुझे देखना है कि अगर डिग्री 1 है तो क्या इसके साथ 0 का मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं देखता हूं कि इसके साथ √3 का मल्टीप्लीकेशन है, तो √3 तो 0 के बराबर नहीं होता है ना भाई। तो यहाँ पे √3 और 5 जो है अच्छे खासे कांस्टेंट है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री 1 होगी, और जैसे ही डिग्री 1 होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। डिग्री कितनी होगी इसकी, 1 होगी, डिग्री 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या मैं बोलता हूं कि px इक्वल्स टू x माइनस 1/x प्लस 2, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है एवरीवन? जस्ट राइट यस और नो। सक्षम का आंसर आ गया सबसे पहले, वेल डन सक्षम। तौफिक का आंसर आ गया, और लोग रिप्लाई कीजिए जल्दी क्विकली। बहुत अच्छे शुभम। तो भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल तो क्या, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल तो बहुत दूर की कौड़ी है इसके लिए। अभी तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं है, सॉरी ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इस लीनियर की तो बात ही छोड़ दीजिए। नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्लास सभी लोग सही से देख रहे हो, बढ़िया बात है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा हमारा पास नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल मुझे मिलेगा वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, हैविंग डिग्री 2।
हैविंग डिग्री 2, यानी कि इसमें मैक्सिमम पावर जो होगा वो 2 होगा। और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इसका जो जनरल फॉर्म होगा, यानी जनरल फॉर्म का मतलब देखने में कैसा रहेगा, ये जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म जो होगा उसका वो कुछ ऐसा होगा कि px इक्वल्स टू दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होगा ये? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर ये a की जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी भाई। a जो है यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। लाइक कि हमने लिखा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूं px इक्वल्स टू 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एवरीवन? जस्ट राइट यस और नो, जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या ये लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो ये ऑफ कोर्स है भाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, एक्स है, भले थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़े, बट हम जानते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू यानी 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्डर भले चेंज हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर होना नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। टू एक्स का पावर 4 का टोटल में प्लस 3x माइनस 2। हाँ अन्या बताओ, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। हाँ बोलो। जैसे आप ऊपर में एग्जांपल लिए ना, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हाँ लिए, हाँ, और आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस by प्लस c। नहीं, वेरिएबल चेंज, दिस इज, आप जो पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल, दिस इज वन वेरिएबल ओनली। ठीक है, मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल हमें नहीं पढ़ना है, बात है समझ में? तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रखना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दूसरा फॉर्म क्या होगा लिखने का। दूसरा फॉर्म ये होगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट ऐसे नहीं लिख सकते कि b का कॉफिशिएंट, यहाँ पे कॉफिशिएंट चेंज नहीं, वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए y लिखने का मतलब क्या हुआ कि हम x की वैल्यू को रख रहे हैं। देखिए इसका प्लॉटिंग भी मुझे पढ़ना है कि इसका ग्राफ भी बनाना होगा हम लोग को। तो अब आपको समझना ये जरूरी है कि अगर मैं एक्स, अभी आते उस पर तो हम बात करते, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने पी एक्स माना है, तो एक्स की वैल्यू जो लेने पर हमें जो आउटपुट मिल रहा होता है वो वाई की वैल्यू ही होती है, यानी कि वो वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग उसको दिखाएंगे। बात आया समझ में? तो वी कैन राइट दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस लाइक दिस। बट आपने जो बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये 100% इसका आंसर होगा कि नहीं। वी कैन नॉट राइट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दिस फॉर्म। ठीक है, ये तो 100% नहीं होगा। चलिए यहां पर ये लास्ट वाला जो मैंने बोला कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको यहां हटा देता हूं। आई थिंक अन्य हमने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, चलिए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो लग रहा है आज तुम लोग। देखिए यहां से मैं रूट हटाता हूं तो ये √2 तो जरूर हो जाएगा। एंड नाउ आई कैन राइट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस प्लस नहीं माइनस है, सॉरी -2। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट हो सकता था, ठीक है, इसमें नहीं हो सकता था। क्या ये होगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, px इक्वल्स टू, लेट से हमने बोला px इक्वल्स टू √अंडर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एवरीवन?
सक्षम का आंसर आया, रॉकी का आंसर आया, बहुत बढ़िया, वेल डन। और लोग रिप्लाई कीजिए, 3 ही लोग ने रिप्लाई किया है, 3 क्या, 2 ही लोग ने। जनता हमारे पास टोटल 8 है, रिप्लाई आ रहा है सिर्फ 2। तौफीक का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तौफीक, आकाश, आकाश आप बताइए तो कैसे ये होगा पॉलिनोमियल। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आकाश। आकाश, आर यू देयर? यस सर। हाँ बताइए कैसे ये होगा। अब बोल नहीं रहे हो डिग्री सर 2 है। हाँ, डिग्री 2 है। कहां से डिग्री 2 तुमको दिख रहा है भाई? पहले जब भी आपके पॉलिनोमियल में रूट्स वगैरह रहेंगे ना, तो पॉलिनोमियल आप ट्राई कीजिए कि मैं उसका रूट हटा दूं पहले, तो मैं इसका असली चेहरा आपको दिखाता हूं कि ये असली चेहरा। अभी ये नकाब ओढ़ा हुआ है, समथिंग लाइक कि इसने पॉन्ड्स पाउडर लगाया होगा भाई, तो चेहरा उसने ढक लिया है अपना। तो आई कैन राइट कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर 5 इंटू, आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे एक्स बाहर निकल के आएगा, तो ये एक्स हो गया माइनस 2x प्लस 3 हो गया। तो ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में मुझे जो हाईएस्ट पावर मिला है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिला है। हाईएस्ट पावर 2 जगह से मिला है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस कैन बी रिटन एज रूट अंडर 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे x का जो मैक्सिमम पावर मिला वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिला, तो मैं इसकी ये कहूंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेट से आया हुआ है। क्वाड्रेटिक का ओरिजिन कहां से हुआ है? क्वाड्रेट से हुआ है, QUADRATE। जो क्वाड्रेटिक टर्म ओरिजिन हुआ है, इट विल कम फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट। क्वाड्रेट एक आई थिंक लैटिन वर्ड है, आई थिंक, कंफर्म नहीं हूं मैं, लैटिन या ग्रीक वर्ड है, ये कंफर्म नहीं हूं, बट ये क्वाड्रेट वर्ड से आया हुआ है। और ये जो क्वाड्रेट का मीनिंग जो होता है वो होता है स्क्वायर। क्या मीनिंग होता है इसका? मीनिंग होता है स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो टर्म आया हुआ है, इट विल कम फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट एंड इट्स मीनिंग इज स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर का टर्म नहीं है। स्क्वायर का टर्म आपको दिख रहा था, बट दिस स्क्वायर टर्म इज अंडर इन स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के बाद इसका जो स्क्वायर का टर्म है वो कैंसिल हो गया है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी, बोल सकता हूं हैविंग डिग्री 3, हैविंग डिग्री 3। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका जनरल फॉर्म जो बोलूंगा आपको, इसका भी ग्राफ हम लोग को पढ़ना है, ध्यान रहे। जनरल फॉर्म कैसे हम लोग इसको ग्राफ में दिखाएंगे? जनरल फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा होता है कि px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d प्लस d। यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि मेरा a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि a जो है x क्यूब का कोफिशिएंट है, और x क्यूब से ही हमने इसका डिग्री डिफाइन किया हुआ है। तो अगर जिससे डिग्री डिफाइन किया हुआ होता है वो a जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि a की वैल्यू जैसे ही जीरो करेंगे एक्स क्यूब का टर्म ही गायब हो जाएगा। तो जो आप इसको बोल रहे हो कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल फिर नहीं रह जाएगा भाई। ठीक है, एंड नाउ हियर आई कैन राइट कि क्या बोल सकता हूँ, हाँ, इसका मतलब अब आप यानी पहचान रहे हो, पावर 3 होगा तो मैं बोलूंगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 नहीं होगा तो मैं बोलूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है।
नेक्स्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल मैं इसका लिख ही देता हूं। सॉरी, एक एग्जांपल लिख देते। लेट्स से हमने बोला पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? एवरीवन जस्ट रिप्लाई यस और नो। और लोग रिप्लाई कीजिए। सक्षम का, तौफिक का आंसर आ गया। और लोग ध्यान से देखकर रिप्लाई कीजिए। रॉकी का भी आंसर आ गया, अन्य का भी आ गया। तो आई थिंक सही है, यानी कि सभी लोग का आंसर भी सही है। तो यस, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक से ही आया है। बाई का मतलब होता है दो, और क्वाड्रेटिक का मतलब जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है वो, यानी कि दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो दो क्वाड्रेटिक यानी कि दो स्क्वायर का टर्म कंबाइन करके स्क्वायर ये एक्स का पावर 4 बना देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। तो हैविंग डिग्री 4, जिसकी डिग्री क्या होगी? 4 होगी। हैविंग डिग्री 4, जिसकी डिग्री क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म जो होगा, जनरल फॉर्म जो होगा हमारा, वो होगा पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। जहां पर ए की वैल्यू अगेन नॉन जीरो होनी चाहिए। एक मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूं इसमें, ठीक है। एक पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूं, लाइक हमने लिया एग्जांपल में, एग्जांपल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1। ये एक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्वियसली होगा क्योंकि एक्स का पावर 4 है। नाउ अब मैं आता हूं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू 0। लेट से आपको एक पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ हो और बोलेगा कि एक्स इक्वल्स टू के पर या एक्स इक्वल्स टू 5 पर, 3 पर, 2 पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मैं कुछ ऐसा ही चाहता हूं कि मुझे लेट से क्या होगा टॉपिक का नाम? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू के। के मतलब क्या हुआ कि कोई भी रियल वैल्यू पर, यानी कोई भी एक्स का वैल्यू 5 पर, एक्स का वैल्यू 3 पर, एक्स का वैल्यू 2 पर, आपसे पूछेगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो लेट से आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेट px be a polynomial, px be a polynomial। px कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, देन the value of px, the value of px at x equals to k is pk। pk ऑब्वियसली नहीं बोलना चाहिए, p of k बोलेंगे। क्या बोलेंगे? p of k। pk अब समझ रहे हो, ठीक है। ये वो वाला pk नहीं, यहाँ वाला pk है, ठीक है। तो लेट से हमने बोला कि एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल कि मुझे अगर इस पॉलिनोमियल लेट से px इक्वल्स टू दे दिया गया, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लेट से मुझे ये एक पॉलिनोमियल दिया गया, देन मैं पूछता हूं देन
then find the value of px at x equals to 1, -1। दो क्वेश्चन एक ही में इन्वॉल्व है, एक तो 1 पर भी निकालना है और दूसरा -1 पर भी निकालना है। सभी लोग ट्राई करके जल्दी से आंसर अपना कमेंट कर दीजिए तो चैट सेक्शन में। एवरीवन जस्ट रिप्लाई योर आंसर इन द चैट सेक्शन। एक साथ दोनों का आंसर रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रॉकी एक बार अपना कैलकुलेशन चेक करो बाबू। अन्य का आंसर बिल्कुल सही है और सबसे पहले निकाली है। रॉकी का भी आंसर सही है। सेकंड पे सबसे, हाँ रॉकी सही है, सेकंड पे रॉकी का आंसर आया है। और लोग, तौफीक एक बार कैलकुलेशन चेक करो बाबू। और लोग रिप्लाई कीजिए भाई, इतना लेट थोड़ी रखना चाहिए। अनुराग, आकाश, शुभम, सक्षम का अब सही आंसर है। वेल्डन शुभम, आकाश दोनों रिप्लाई करो। आकाश, प्रियांशु का भी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। तो पहला, मैं अगर x इक्वल्स टू 1 पर मुझे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि इसको p ऑफ 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? p ऑफ 1। और p ऑफ 1 का मीनिंग हुआ कि जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 रखूंगा। तो आई कैन राइट कि दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। एंड अगर p ऑफ -1 मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, यानी कि -1 पर अगर मैं फाइंड आउट करने चलता हूं, -1 पर, तो मैं बोलूंगा p ऑफ -1 की वैल्यू जो होगी वो 1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 1 x के यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा। एक्चुअली इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए। वेट, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि इट विल बी लुक्स लाइक -1 टू द पावर 2। ठीक है, प्लस -1 प्लस 1। देखो -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, और ये -1 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर मुझे 1 जो है वैल्यू मिल गया। तो 3,1 जिनका जिनका भी आंसर आया है वो सभी लोग सही है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट जो आता है वो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, किस तरह से दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते हैं वो हमें सीखना है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आई थिंक ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो टाइम आई थिंक फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये पर्पस होगा कि जो भी पहले के कुछ ये आज थ्योरी पढ़ाए गए हैं, थ्योरी आप लोग क्लियर कीजिए। ठीक है, बिना थ्योरी पढ़े प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसे कैलेंडर वाले में मैंने कैलेंडर का पहला लेक्चर पढ़ाया और दूसरे लेक्चर में आपको थ्योरी नहीं आता। किसी ने तो बोला कि सर ऑड का तो कॉन्सेप्ट है, ऑड क्या होता है तो बताया ही नहीं गया था। बस मैंने जो हैंड रिटन नोट्स दिया था, जो सीट भेजा था उसी में था। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो अब आपके पास एक एक्स्ट्रा कंटेंट भी हो गया। ठीक है, रिलेशन इसके बाद फाइंड आउट करेंगे रॉकी। ठीक है, पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं, देन हम लोग रिलेशन वगैरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एक साइड की चीज है जो जाननी चाहिए, क्योंकि हमें डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है। हमें डिवीजन एल्गोरिदम, तो मैं डायरेक्टली डिवीजन एल्गोरिदम पे नहीं जाऊंगा, मैं पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बताकर उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम पे जाऊंगा। एंड देन क्लास 9 का जो कॉन्सेप्ट होगा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वो पढ़ाने के बाद तब मैं क्लास 10 पर जंप करूंगा। तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास भी आपका क्लास 9 पर ही बेस्ड हो, देन विल जंप ओवर क्लास 10th पॉलिनोमियल। ओके, तो सभी लोग थ्योरी को अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, 2 से 3 घंटे या आज शाम तक इसका वीडियो आपके ग्रुप में चला जाएगा। सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो ग्रुप में आए चाहे ना आए, आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है भाई,
और इसका हैंड रिटन नोट्स के लिए भी सभी का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो सभी का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका एक एक क्या बनाया होगा, लिंक दिया हुआ होगा। लिंक पर जाइएगा, मैथ्स वाले लिंक पर जाइएगा तो आपके मैथ्स के बुक मिल जाएगा, मैथ्स का जो भी होगा, जो भी कंटेंट होगा सब मिल जाएगा आपका। आज हम लोग ग्रुप पे चैनल का लिंक हम लोग शेयर कर दे रहे हैं, तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय एवरीवन। किसी को कोई समस्या? मैं थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ, अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ।